आज है 12 जनवरी 2023। 12 जनवरी से शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली न्यूज ये है कि 12वीं के प्रैक्टिकल 21 से लेकर 28 जनवरी के बीच होंगे। इसके लिए आदेश जारी हो गया है। स्कूल में इनकी जानकारी दे दी गई है। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक स्कूल को अपने प्रैक्टिकल परीक्षा की रिकॉर्डिंग DVR में सुरक्षित रखनी होगी। ज़रूरत पड़ने पर यूपी बोर्ड द्वारा मांगी जा सकती है। तो इस संबंध में आदेश ये जारी कर दिया गया है और ये परीक्षाएं 21 से 28 जनवरी के बीच होनी हैं। आरक्षण के लिए नए सिरे से OBC आबादी की होगी गिनती। तो निकाय चुनाव कराने के लिए OBC आबादी की गिनती अब नए सिरे से होगी। चुनाव के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अब जिलों में नए सिरे से OBC आबादी की पुरानी आंकड़ों से मिलान कराते हुए गिनती कराएगा। उत्तर प्रदेश में जुलाई तक पुलिस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे, तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन और दस्तावेज कौन कौन से ज़रूरत पड़ेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी UPPVPB लेकिन जो उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड है, पुलिस एवं प्रोन्नति चयन बोर्ड, उसका नोटिफिकेशन का इंतजार है। 2018 में यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी जिसकी चयन प्रक्रिया में 18 महीने का समय लगा था और प्रदेश के लाखों युवा अब 2023 में लगभग 35,000 से अधिक पदों की बात जो की जा रही है उसके नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो 2023 दिसंबर तक इतने पद भरे जा सकते हैं। 35,700 के समथिंग पद आने की संभावना है और जिसमें 26,382 पद कांस्टेबल के और PSC के लगभग 8,540 पद तथा रेडियो शाखा में 2,430 पद और जेल वार्डन के 1,582 पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? इसमें उम्मीदवार की उम्र 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास छात्र इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस परीक्षा में सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन होगा जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, शारीरिक माप होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस भर्ती के लिए जरूरी योग्यताओं की पूरी जानकारी ली जाएगी। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में आवेदक आवेदन करते वक्त छात्रों के पास पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, डिजिटल सिग्नेचर, 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, NCC सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो अभी नेट परीक्षा हुई थी, नेट असिस्टमेंट यानी निपुण असेसमेंट टेस्ट नेक्स्ट परीक्षा हुई थी, उसका परिणाम लखनऊ और अयोध्या मंडल जनपदों का घोषित कर दिया गया है। तो इसके लिए एक आदेश इस प्रकार से निकाला गया है और इसमें लिखा गया है कि लखनऊ और अयोध्या मंडल के जनपदों में आयोजित निपुण असेसमेंट टेस्ट के परिणाम के संबंध में। तो इसमें कहाँ कितना क्या आया है? लखनऊ एवं अयोध्या मंडल के जनपदों में आकलन में कक्षा 1 से 8 तक के कुल जो बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, लगभग वो थे 35,35,444। उसके सापेक्ष 29,35,039 छात्र, लगभग 83% बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया और जिसमें से 28,96,766 बच्चों का परिणाम जारी किया जा रहा है। तो इस संबंध में ये आदेश निकाला गया है और इनका जो रिजल्ट है वो आप कहाँ से देख पाएंगे? इनका रिजल्ट प्रेरणा की जो वेबसाइट है www.prerna.up.in के माध्यम से जनपद, विकासखंड एवं विद्यालयवार आकलन का परिणाम उक्त पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसमें जो रिजल्ट आया है, बच्चों की संख्या और प्रतिशत कितनी रही है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है A+ ग्रेड में इनकी 90 से 100% में अगर देखें तो 11% बच्चे हैं। A ग्रेड में 15% बच्चे हैं। B ग्रेड में 18% बच्चे यानी 60 से जो 75% बच्चे आए हैं और 10% बच्चे C ग्रेड में 50 से 60% में और D ग्रेड जो कि 40 से 50% के बीच में है वो 15% बच्चे हैं और 40% से कम अगर बच्चों की बात करें तो 31% बच्चे हैं। तो ये तो प्री टेस्ट था, तो इसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब 2-3 महीने अभी और पढ़ाई होगी उसके बाद में जब मार्च में एग्ज़ाम होगी जा करके तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाएगा।
अब हम बात करते हैं एनपीएस में 60-62 साल की रिटायरमेंट पर 40% धनराशि से खरीदे जाने वाली विभिन्न प्रकार के एन्युटी एवं उनकी शर्तें। तो एनपीएस में जो मामला है वो इस प्रकार से है। आश्वासित समय के पश्चात मृत्यु होने पर कर्मचारी को वार्षिकी का भुगतान जब तक वह जीवित है तब तक ही किया जाएगा। आश्वासित समय के पश्चात भी मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा तथा नामित व्यक्ति को वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी। तो ये तो पॉइंट थोड़ा समझ से ही बाहर है क्या है। कुल मिला के इसमें नेगेटिव पॉइंट बस लग रहा है, इतना तो समझ आ रहा है, क्योंकि वार्षिक खरीद मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी। वापसी न करना कर्मचारी के हित की बात नहीं होगी, चाहे कुछ भी मैटर रहे। जीवन भर के लिए वार्षिकी, कर्मचारी को वार्षिकी का भुगतान जब तक वह जीवित है तब तक ही किया जाएगा तथा मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा तथा नामित व्यक्ति को वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी। जीवन भर के लिए वार्षिकी 3% सामान्य दर से प्रति वर्ष बढ़ाते हुए कर्मचारी को वार्षिकी का भुगतान जब तक वह जीवित है तब तक ही किया जाएगा तथा मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा तथा नामित व्यक्ति को वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी। वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर वार्षिकीकर्ता के जीवन साथी के लिए वार्षिकी का 50% वार्षिकी के प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी। अभिदाता की मृत्यु के पश्चात वार्षिकी के भुगतान को समाप्त कर दिया जाएगा तथा वार्षिकी की 50% राशि उसके जीवित नामित जीवन साथी को जीवन भर दी जाएगी। यदि वार्षिकीकर्ता की मृत्यु से पूर्व उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो वार्षिकीकर्ता की मृत्यु के पश्चात वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर है वार्षिकी का 100% के प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी। वार्षिकीकर्ता की मृत्यु के पश्चात वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा तथा संपूर्ण वार्षिकी जीवित नामित जीवन साथी को उसके जीवन काल के दौरान प्रदान की जाएगी। यदि वार्षिकीकर्ता की मृत्यु से पूर्व उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो वार्षिकीकर्ता की मृत्यु के पश्चात वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा। यह वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी के साथ और उसके बिना के विकल्प के रूप में उपलब्ध हो सकती है। अभिदाता जीवन साथी को ऊपर दिए गए घटकों इनकी डिफ़ॉल्ट घटक को छोड़कर में से किसी भी में जोड़ सकता है। सभी वार्षिकी सेवा प्रदाता सभी घटकों को प्रदान नहीं करते हैं या एक वार्षिकी सेवा प्रदाता से दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाता में भिन्न हो सकता है। वार्षिकी मूल्य भी एक वार्षिकी सेवा प्रदाता की तुलना में दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से भिन्न हो सकता है। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो 2023-24 का परिणाम हुई थी उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। जनपदवार परिवार रिजल्ट आप इसका देख सकते हैं। इसके रिजल्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप जनपद वाइज लिस्ट पूरी देख पाएंगे।